Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, the starfish. Last summer, I took a trip to an island. I had a lot of fun. I sat and watched the waves and listened to the ocean. I learned to identify birds. I discovered pretty things and enjoyed the taste of new foods. It was a very nice time. पिछली गर्मियों में मैं एक आइलैंड पे गया। मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया वहाँ। वहाँ मैं बैठा और मैंने देखा लहरों को और सुना समंदर के शोर को। मैंने बहुत से परिंदों की आवाज़ों को पहचाना और मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ मैंने नए खाने के जायके भी चखे। वो बहुत अच्छा वक्त था। On evening, I took a pleasant walk by the ocean. When the waves came in, many starfish fall on the beach. Some starfish went back into the water and they were safe, but other starfish were still on the sand. शाम के वक्त मैं चलने लगा समंदर के साथ साथ उसकी लहरों में। जब मैंने देखा बहुत सारी लहरें समंदर से जो आती, वो स्टारफिश को धकेल कर बीच पर ले आती। कुछ स्टारफिश वापस चली जाती पानी के साथ। पानी जब वापस खिंचता तो स्टारफिश चली जाती, लेकिन कुछ बाकी रह जाती उसी मिट्टी पर जहाँ पानी ना होता। They would die if they didn't get into the water. There were many starfish on the beach. That night it made me sad, but I knew I could not fix the problem. I stepped very carefully so I didn't damage them. मुझे पता था अगर वो पानी के अंदर ना गईं तो वो सारी की सारी मर जाएंगी। वो बहुत सारी स्टारफिश थी जो उस रात मैंने उस समंदर के किनारे देखी मरते हुए, और इस चीज़ ने मुझे उदास कर दिया। और मैं जानता था कि मैं इस मसले का हल नहीं कर सकता, यानी इस मसले के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं बहुत ही एहतियात से चला ताकि मेरा पैर किसी स्टारफिश के ऊपर ना पड़ जाए, या मैं किसी स्टारफिश को के ऊपर चल के ना चला जाऊं। तो मैं बहुत ही एहतियात से चलने लगा ताकि जो मछलियां मर रही हैं उनको और तकलीफ ना हो मेरे पैर रखने से। Then I saw a little girl. She was also sad about the starfish. She wanted to prevent all of them from dying. She asked me if I could perhaps help her. To be frank, I don't think we can do anything, I said. फिर मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा जो उदास थी मेरी तरह उन स्टारफिश को मरते हुए देखते हुए। वो चाहती थी कि उन्हें मरने से किसी तरह रोक दे। उसने मुझसे कहा, क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? शायद हम इनकी मदद कर दें, शायद ये किसी तरह बच जाएं सारी की सारी। मैंने उससे कहा, सच्ची बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। The little girl started to cry. She sat back against a rock.
and thought for a while. Finally, the emotion was gone. She stopped crying and stood up. Then she picked up a starfish and threw it into the water. जब मैंने कहा कि हम उसके उन मछलियों के लिए, उन स्टारफिश के लिए कुछ नहीं कर सकते मरने के अलावा, उनको हम नहीं बचा सकते, तो वो लड़की बहुत उदास हो गई और रोने लगी। वो एक एक पत्थर पर बैठकर टेक लगाकर रोने लगी। और थोड़ी देर के लिए पहले वो रोने लगी, एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए सोचने लगी। जब उसके जज्बात काबू में आ गए, यानी उसने अच्छी तरह रो लिया और अच्छी तरह उदास हो गई, अच्छी तरह सोच लिया, तो उसने रोना बंद किया और खड़ी हो गई। और फिर उसने एक स्टारफिश को उठाया और उसे पानी में फेंका। फिर उसने एक स्टारफिश को उठाया और पानी में फेंका। फिर एक स्टारफिश को उठाया, पानी में फेंका। "What are you doing?" I asked her, but she didn't answer me. She just threw as many starfish as she could. "You cannot save all of them," I said. मैंने उससे कहा, क्या कर रही हो? मछली को उठा रही हो, फेंक रही हो? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस कोशिश कर रही थी जल्द से जल्द जितनी हो सके उससे मछलियां वो पानी के अंदर फेंकती रहे। वो कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां मरने से बचा के उन्हें पानी में फेंक सके। तो मैंने उससे कहा कि तुम तमाम को नहीं बचा सकती, छोड़ दो। She stopped to look at me. No, I cannot save them all," she replied. Then she picked up a very big starfish and said, "But I can save this one." And then she smiled and threw the starfish as far as she could into the ocean. जब मैंने उससे कहा कि तुम सबको नहीं बचा सकती, ये पागलपन है, तो वो रुकी और मेरी तरफ देखा। मैं सबको तो नहीं बचा सकती, लेकिन मैं इस बड़ी वाली स्टारफिश को जरूर बचा सकती हूँ, उसने कहा। और साथ ही साथ उसने उस बड़ी सी स्टारफिश को उठाया और इतनी जोर से दूर फेंका जितनी दूर वो समंदर के अंदर फेंक सकती थी, ताकि वो जैसे ही पानी में गिरे और वो तैर बच जाए। इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हम सबको तो नहीं बचा सकते, लेकिन हम कुछ को तो बचा सकते हैं। हमें कोशिश करनी ज़रूर चाहिए। जब भी हमें मौका मिले किसी की हेल्प करने का, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर if we can. Okay, so this is the moral of the story. You have to help some of them. You cannot help all of them, but you can help some of them. आप सबकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ की तो मदद कर सकते हैं। सो मायूस ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, मदद करें और अल्लाह आपकी मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो उसकी बंदों की मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। छोटी सी कहानी थी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।